हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप ट्रांजिस्टर को एनपीएन ट्रांजिस्टर भी कहते हैं और पी टाइप ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स होते हैं, बेस, इमिटर और कलेक्टर। पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। एनपीएन जब हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे करंट सप्लाई करते हैं तो इसके लिए पाथ ओपन हो जाता है और करंट यहाँ से फ्लो करके एलईडी तक पहुंच जाएगा। ये देखें, यहाँ से करंट फ्लो करके यहाँ तक पहुंच रहा है और हमारी एलईडी ग्लो कर रही है। जब हम बेस को ऑफ कर देंगे तो कोई करंट नहीं पहुंच रहा, तो एलईडी हमारी ऑफ हो गई है। ये आपने देख लिया कि एनपीएन ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के ऑपोजिट काम करता है। जब हम इसके बेस पे करंट सप्लाई करते हैं तो यहाँ से जो इसका पाथ होता है करंट के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, तो करंट नहीं पहुँच सकता। जब हम इसको ऑन करेंगे तो अब करंट कोई नहीं पहुँच रहा, इसलिए हमारी ये एलईडी ऑफ है। और जब हम बेस पे कोई करंट सप्लाई नहीं करते, 0 बिट, तो हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। ये आपने देख लिया कि पीएनपी ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यही ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। एनपीएन पीएनपी भी ट्रांजिस्टर भी यूज़ होता है, लेकिन इतने ज़्यादा यूजेस नहीं है इसके। अब आपको लॉजिक गेट्स के बारे में थोड़ा बहुत समझना होगा। बेसिक 3 तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं, एक एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट की 2 इनपुट्स होती हैं। जब पहली इनपुट ऑन होती है और दूसरी इनपुट भी ऑन होती है, तब एंड गेट आउटपुट देता है। इनमें से कोई भी इनपुट ऑफ होगी तो एंड गेट आउटपुट नहीं देगा। जैसा कि आपने देख लिया, एंड गेट की जब 2 इनपुट ऑन होती हैं तभी वो आउटपुट देता है। अब मैं आपको और गेट के बारे में बताता हूँ। जब हम और गेट की किसी भी एक इनपुट को ऑन करते हैं तब और गेट हमें आउटपुट दे देता है। जब हम और गेट की दोनों इनपुट्स को ऑन कर देते हैं तब भी और गेट हमें आउटपुट देता है। अब आपको नॉट गेट के बारे में बताता हूँ। जब हम नॉट गेट की आउटपुट को 1 रखते हैं तो नॉट गेट हमें आउटपुट कोई भी नहीं देता। जब हम इसको कोई आउटपुट नहीं देते तब हमें ये एक आउटपुट देता है, यानी आउटपुट में सिग्नल देता है। तो नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। अगर इनपुट 1 होगी तो हमें आउटपुट में 0 देगा, अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट में 1 देगा। तो अब हम ट्रांजिस्टर से एंड और नॉट गेट बनाते हैं। मैंने और गेट बना लिया है ट्रांजिस्टर के जरिए। और गेट की जब भी एक इनपुट, दोनों में से कोई भी एक इनपुट जब 1 होती है
तब और गेट हमें आउटपुट दे देता है। और अगर दोनों इनपुट भी 1 होती हैं तब भी और गेट 1 देता है इनपुट। और अगर दोनों में से कोई भी इनपुट ऑन नहीं होती तो और गेट हमें 0 देता है। ये एंड गेट है जो मैंने ट्रांजिस्टर के ज़रिए बना लिया है। एंड गेट की जब भी इनपुट 1 होती है, दोनों, ये मैंने एंड गेट बना लिया है। एंड गेट की जब दोनों इनपुट 1 होती हैं तो ये इनपुट 1 देता है। अब ये एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि इनपुट 1 है। जब भी दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 होती है तो एंड गेट आउटपुट नहीं देता। एंड गेट मल्टीप्लाई कर देता है लॉजिक्स को। 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1, 1 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू 0। और ये नॉट गेट है जो मैंने ट्रांजिस्टर के ज़रिए बनाया है। नॉट गेट जो होता है वो आउटपुट को इन्वर्ट कर देता है। जब इनपुट 1 होती है तो आउटपुट में 0 आता है। जब इनपुट 1 होती है तो आउटपुट में 0 आता है, और जब इनपुट 0 होती है तो आउटपुट में 1 आता है। अब यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे हमारी एलईडी ग्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे इनपुट 1 है। अब जब मैं इस पर करूँगा तो इनपुट वहाँ पे 0 हो जाएगी और यहाँ से करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं करंट फ्लो कर रहा है। और गेट समेशन के लिए इस्तेमाल होता है। 1 + 1 = 1 और 1 + 0 = 1, 1 + 0 + 1 = 1। आप सोच रहे होंगे कि 1 + 1 तो 2 हो जाता है, तो ये बाइनरी लेवल पे हम है, तो इसलिए यहाँ पर 1 + 1 1 ही रहता है।